Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Today's lecture for class 10th physics unit number 10 and lecture number 9. Today's our topic is ripple tank. So what is ripple tank? Ripple tank is a device which is used to study the different characteristics of water waves, for example reflection, refraction and diffraction. Water जो है वो वाटर में ये तीनों की तीनों जो है वो प्रॉपर्टीज पाई जाती है. ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम रिपल टैंक का यूज करते हैं. ठीक है, सो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स क्या क्या है रिपल टैंक के. इसमें फर्स्ट वाला जो है वो रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे है, ग्लास बॉटम है, बल्ब यूज होता है, मोटर, रिफ्लेक्टर और स्क्रीन. तो ये एक टेबल सा होता है जनरली. फॉर एग्जांपल ये अगर एक टेबल है इसी तरह, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे है और ये जो इसका बॉटम होता है ये ग्लास का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है, और इसी तरह इसके ऊपर एक बल्ब होता है. ठीक है, और यहाँ पे एक मोटर होता है ताकि इसमें वाटर भी होता है ताकि इस वाटर को वो डिस्टर्ब कर सके. ठीक है, और यहाँ पे हम स्क्रीन लगाते हैं या फिर साइड पे, और यहाँ पे जनरली हम एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं इसी तरह क्योंकि हमारे लिए आसानी होगी. फिर हम टेबल के नीचे वाटर की प्रॉपर्टीज को जो है वो स्टडी करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं हम और फिर स्क्रीन हम यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन होती है और यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं. ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है और ये होगा रिपल टैंक. ठीक है, फिर इसमें एक दो टर्म्स आते हैं, एक है रेस और दूसरा है वेव फ्रंट. तो वाटर वेव्स को स्टडी करने के लिए हम रेस को नहीं लेते, हम सिर्फ और सिर्फ वेव फ्रंट को लेते हैं. वेव फ्रंट क्या होता है? जब भी हम 2 या 3 डायमेंशनल वेव्स को स्टडी करते हैं उसमें हम वेव फ्रंट लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे हम एक स्टोन फेंक देते हैं तो इसी तरह वेव्स बन जाते हैं इर्द गिर्द. ठीक है, फ्रॉम द सोर्स. सो एक डार्क बैंड होता है और एक डार्क होता है और एक लाइट होता है, एक डार्क होता है और एक लाइट होता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये अगर एक वेव है, विड्थ है, ये एक वेव है और ये इसका विड्थ है. फॉर एग्जांपल ये इसका क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है. तो ये तीनों के तीनों जो है वो क्या होते हैं? वेव फ्रंट हम इसको कहते हैं. ठीक है, जब कोई वेव्स सेम स्टेट में होते हैं, क्रेस्ट में सेम स्टेट में आ जाते हैं इसी तरह. ठीक है, अगर इसकी विड्थ की हम बात करें तो ये इसी तरह ये वेव क्रेस्ट में ये जो क्रेस्ट होता है ना, इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं. और रेज इसी तरह होता है. रेज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज होता है. वेव फ्रंट जो है वो अफेक्टेड रीजन होता है कि कोई वेव किस किस पार्ट ऑफ मैटर को अफेक्ट करता है. ठीक है, और वो हमेशा सेम स्टेट में जितने वो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लेते हैं, इसको हम वेव क्रेस्ट, इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं और इसको रेस कहते हैं. हमेशा रेस और वेव फ्रंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम इसमें स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट पे है रिफ्लेक्शन. सो रिफ्लेक्शन को किस तरह स्टडी करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिपल टैंक है जिस तरह हमने स्टडी कर लिया इससे पहले, इसी तरह का डायग्राम है. ठीक है, अभी अगर यहाँ पे हम एक बैरियर रखें, ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे बैरियर रखें और ये एक वेव फ्रंट है, ठीक है, ये एक वेव फ्रंट है और यहाँ पे हम एक बैरियर रखें, सो टकराने के बाद वाटर अपने ओरिजिनल पाथ पे जाएगी जहां से वो ओरिजिनेट हुए. ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रेट वेव फ्रंट को लेते हैं, हम सर्कुलर भी ले सकते हैं, ठीक है, और स्ट्रेट भी ले सकते हैं. एक तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है, सोर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा सोर्स है. और जनरली वो सोर्स के जितने करीब जो वेव्स होते हैं वो अगर सर्कुलर भी हो तो थोड़े फासले के बाद जो है वो फिर खुद बहुत स्ट्रेट हो जाती है. ठीक है, तो ये होगा रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जांपल बैरियर हम इसी तरह रखते हैं, ठीक है, और वेव्स टकराने के बाद इसी तरह चली जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं. जनरली रेज में जब हम पढ़ते हैं तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ द बैरियर. ठीक है, ये होगा रिफ्लेक्शन. सिंपल सी बात है. नंबर सेकंड पे है रिफ्रैक्शन.
रिफ्लेक्शन होता क्या है, जब कोई वाटर वेव हो या कोई रे हो, जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाए और उसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो रिपल्टेंट के जरिए हम रिफ्लेक्शन को किस तरह स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल इतना इसमें वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक प्लास्टिक शीट रखते हैं हाफ में। सो एक जगह पे पानी कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी कम है और यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। सो ये रेयर मीडियम बन गया और ये डेंसर मीडियम बन गया, ठीक है। तो रेयर मीडियम भी बन गया और डेंसर मीडियम भी हमारे पास बन गया। अभी अगर पानी रेयर से डेंसर की तरफ आएगा तो इसका डायरेक्शन तो चेंज होगा ना, ठीक है। तो जब डायरेक्शन चेंज होगा तो रेज जो है वो स्लाइटली वो भी बेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन और इसी को हम स्टडी करते हैं रिपल्टेंट के जरिए। रिपल्टेंट में जनरली होता क्या है, जब हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं तो ऊपर लाइट होता है और इसी तरह वो वेव्स बन जाता है। ये आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, प्लास्टिक शीट ले ले, उसके ऊपर पानी ले ले और उसको हाथ से भी आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ऊपर बल्ब होता है, नीचे आप नोट कर सकते हैं कि वो सर्कुलर रिंग से बनते हैं, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन के लिए हम डेप्थ शेलो और डीप वाटर जो है वो हम करेंगे, शेलो और डीप वाटर, ठीक होगा। डीप में हमेशा वाटर वेव जो है उसकी स्पीड ज्यादा होगी डीप में और यहाँ पे कम होगी स्पीड और वेवलेंथ लेंडा। इन सब को स्टडी करने के लिए हम v इज इक्वल्स टू एफ लेंडा, ये वेव इक्वेशन हम यूज करते हैं। वेव इक्वेशन को भी प्रूफ करते हैं, पहले ये थर्ड वाला पढ़ते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो है वो है हमारे पास डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन वो क्या होता है, जनरली नॉर्मल केस में फॉर एग्जांपल अभी अगर दो स्लिट्स है और दरम्यान में एक छोटा सा होल है और ये वेव फ्रंट है, ठीक है। ये वेव फ्रंट अगर हम ऐसा ले लें, ठीक है, और रेज इसी तरह आ जाए, ठीक है, तो रेज जो है वो यहाँ से गुजर जाएगी और वो जो वेव फ्रंट होगा वो इसी तरह सर्कुलर रिंग्स बनाएंगे। तो डायफ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या है, ऐसा है जब किसी स्लिट से दो स्लिट्स के दरम्यान में जो ओपनिंग होती है, जब उसी से वेव्स गुजरते हैं और वो जो एजेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं ओपनिंग के, और वहां पे वो सर्कुलर रिंग्स बनाए, इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो हम स्टडी करते हैं रिपल्टेंट के जरिए। अभी आते हैं वेव इक्वेशन की तरफ। सो वेव इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू एफ लेंडा। स्पीड हमारे पास बराबर है डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, या फिर एस डिवाइड बाई टी भी कर सकते हैं। तो वेव्स के केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम लेमडा के बराबर लेते हैं और डेल्टा टी जो है वो टाइम पीरियड के बराबर हम लेते हैं। सो ये इक्वेशन नंबर 1 हम ऐसा लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू लेमडा डिवाइड बाई टी, ठीक है। ये होगा इक्वेशन नंबर 2 और हमें पता है कि t इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एफ, ठीक है, एंड f इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई टी। सो हम ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। सो ये हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सो v इज इक्वल्स टू लेमडा 1 बाय एफ, एफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं वेव इक्वेशन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।